हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 7 का हमारा फर्दर पार्ट, जिसकी शुरुआत करेंगे हम इस टॉपिक से जिसका नाम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब जो जिम्मेदार होती है, जिससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, ऐसी गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव मतलब किसी भी चीज को रिस्पॉन्स देने वाली, रिएक्ट करने वाली। एंड लेजिटिमेट मतलब जो लीगल है, जो वैध है या कानूनी तौर पर सही है, ऐसी गवर्नमेंट। There are some things that democracy must provide. ऐसी बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो डेमोक्रेसी देती है. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers, and people will have to control over the rulers. डेमोक्रेसी में हम कंसर्न होते हैं, हमें पता होती है एक चीज, या हम इस चीज से श्योर होते हैं पूरी तरह से कि पीपल जो है उन्हें पूरी तरह का हक होता है, उन्हें राइट होता है कि वो अपने रूलर को, रूलर मतलब जो उनके ऊपर राज करेगा या फिर जो उनकी डिमांड्स को पूरी करेगा, उनकी नीड्स को पूरी करेगा, वो रूलर को चुनने का हक उनका होता है, पीपल्स का होता है। और पीपल्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं उन रूलर्स के ऊपर। मतलब वो जो चाहते हैं कि ये रूलर हमारा ये काम करे, हमारी ये जो डिमांड्स है, हमारी जो नीड्स है उसे कंप्लीट करे, तो वो काम जो है डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. और जब भी पॉसिबल हो या जब भी जरूरत हो, जो सिटीजन है उस पर्टिकुलर कंट्री के जो पीपल्स हैं वो एबल होते हैं या उन्हें पूरा हक होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में, दैट अफेक्ट्स देम ऑल, जो उन लोगों को भी इफेक्ट करेगा और रूलर पे भी इफेक्ट उसका पड़ेगा। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen. और इसीलिए जो मोस्ट बेसिक आउटकम है या मिलने वाली जो चीज है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी जो हमें कुछ प्रोवाइड करी है, तो क्या क्या प्रोवाइड करी है, तो जो बेसिक आउटकम हमें मिलता है, बेसिक जो चीज हमें डेमोक्रेसी से मिलती है, वो ये कि वो ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो अकाउंटेबल होती है सिटीजन्स के लिए, मतलब जिम्मेदार होती है, उन्हें अपने कुछ जिम्मेदारियां उन गवर्नमेंट पे होती है सिटीजन्स को लेकर। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स, और जो नीड्स है उसके रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड एक्सपेक्टेशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसी गवर्नमेंट मिलती है हमें डेमोक्रेसी से। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को और डीप में देखने से पहले, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। हमें और भी एक कॉमन क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है, बहुत बार सुनने में आता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरी है, इफिशिएंट है? क्या वो इफिशिएंट आउटपुट हमें देती है? इज इट इफेक्टिव? क्या उनका रहना या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रहना इफेक्टिव है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी से मिली हुई गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होती है। It is, of course, true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in the assemblies or worry about majorities and public opinion. क्योंकि ये सही है बिल्कुल, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि आप अपने राजा को खुद चुन रहे हैं। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें लोगों ने उन्हें नहीं चुना है, जैसे पहले मोनार्च का कंसेप्ट चलता था, जहां पर जिसके पास ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो राजा होता था और उसी की बात सारे लोग मानते थे। उस समय कोई चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कोई इलेक्शन की प्रोसेस नहीं होती थी, पीपल सिलेक्ट नहीं करते थे। तो उस समय जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते थे ना, मतलब उस समय के राजा जो होते थे, उन्हें बॉदर करने की, बॉदर मतलब चिंता, उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं थी। डेलिब्रेशन इन असेंबली, असेंबलीज में कौन सी चीजें गलत हो रही हैं या क्या प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। और वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन, और ना तो उन्हें किसी पब्लिक ओपिनियन की जरूरत थी और ना मेजोरिटी की। आज लोगों का क्या होता है कि आपने जिसे इलेक्शंस के थ्रू जिता दिया है, 5 साल बाद उसे अपनी कुर्सी छोड़नी है, 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा। अगर उसने अच्छा काम किया, लोगों की जो बातें हैं, लोगों के ओपिनियंस को ध्यान में रखा, लोगों की डिमांड्स और नीड्स को कंप्लीट किया, तो मे बी कि वो 5 साल बाद फिर से चुन के आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं अगर हुआ, उन्होंने लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि लोग उन्हें अगली बार जीतने नहीं देंगे। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो होते हैं, उन्हें इस चीज का डर नहीं होता, उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि असेंबली में क्या हो रहा है या मेजोरिटी या पब्लिक ओपिनियंस की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड efficient in decision making and implementation. और इसीलिए वो रूलर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं, उन्हें कोई भी डिसीजन लेना, उन्हें पता है कि खुद को लेना है और किसके लिए, किसका भला है, क्या मेजोरिटी है, कैसे ध्यान रखना है कोई भी चीज का, ये उनके हाथ में होता है। तो बहुत ही क्विकली और बहुत ही इफिशिएंट डिसीजन वो ले लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसमें ये पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है ये किस पे बेस्ड है, तो डेलिब्रेशंस पे और नेगोशिएशंस पे। मतलब लोग क्या चाह रहे हैं, क्या डेलिब्रेशंस है लोगों के, और किस तरह से नेगोशिएट करके कोई भी चीज को करना है, ये चीजें डेमोक्रेसी में होंगी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इन चीज पर ध्यान नहीं रखती। डेलिब्रेशंस में उन्हें मतलब क्या होगा कि योजना के अनुसार जो डेलिब्रेशंस या जो योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, जो स्कीम्स उन्होंने बनाई हैं, उसके हिसाब से काम करना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। नेगोशिएशन के थ्रू काम करना है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक्स प्लेस। और इसके कारण क्या होता है कि कुछ देरी हो सकती है। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर का ऐसा नहीं था, वो तो फटाक से डिसीजन देता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी के लिए कभी कभी लेट भी होता है कोई भी डिसीजन लेने में। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या इसके कारण हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है क्योंकि उसे कोई भी चीज का डिसीजन लेने में डिले हो रहा है? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर हम पैसों की या कॉस्ट की बात में बात को देखे, ध्यान में रखे, तो देखते हैं क्या होता है। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। ऐसे गवर्नमेंट को इमेजिन करो जो बहुत ही जल्दी से बहुत ही फास्टली डिसीजन लेती है, बट इट में टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड में देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जो होती हैं वो ऐसे डिसीजन ले लेती है जो कभी कभी पीपल के फेवर में नहीं होते, और इसके कारण क्या होता है कि वो डिसीजन पीपल्स के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किए जाते, और इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। इन कंट्रास्ट, और इसी के कंट्रास्ट में बिल्कुल अपोजिट में हम देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, पूरी प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, जो भी स्कीम्स जो भी योजनाएं उन्होंने बनाई है उससे फॉलो करती है उनके डिसीजन पे पहुंचने से पहले। बट बिकॉज इट हैज फॉलोड प्रोसीजर, पर इसलिए कि वो फॉलो कर रही है प्रोसीजर को, उनका डिसीजन जो है मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। और जो कि वो सब कुछ बहुत सूझबूझ से लेती हैं या सारी की सारी प्रोसीजर्स को बहुत ध्यान में रख के करती हैं, तो जो डेमोक्रेटिक रूलर या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू, उनके फेवर में होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव भी होते हैं। So the cost of time that democracy pays is perhaps worth it। और इसीलिए जो डेमोक्रेसी को कॉस्ट या पे उसके लिए करना पड़ रहा है वो कोई ज्यादा नहीं है। मतलब आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है तो आपको हर चीज बहुत ही क्विक और फास्ट मिले, लेकिन ठीक ना हो, क्या ये ठीक रहेगा? इसलिए अगर आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली है और वो कोई भी डिसीजन ले रही है तो उसके लिए वो थोड़ा समय भी ले रही है, तो वो समय की जो कीमत है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो डिसीजन ले रही है वो सभी को ध्यान में रखकर या सबके फेवर में ले रही है। नाउ लुक एट द अदर साइड। अब हम दूसरी साइड अगर देखें, डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी ये बताती है या एंश्योर करती है कि डिसीजन किसी भी चीज का जो होता है वो किस पे बेस होता है, कुछ नॉर्म्स पे, कुछ रूल्स पर, कुछ प्रोसीजर्स पर। सो अ सिटीजन who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out। और इसीलिए कोई सिटीजन अगर है जो जानना चाहता है कि क्या डिसीजन जो लिया है वो सही है या नहीं, वो प्रोसीजर्स जो करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू हुआ है या नहीं, वो चीजें वो फाइंड कर सकता है। शी हैज द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन्हें पूरा हक होता है कि वो जो एग्जामाइन कर सके या पूरी तरह से खोज कर सके कि जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की वो कैसी थी। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। और ये ट्रांसपेरेंसी होती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं, वो किसी भी तरह की कोई भी चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंट नहीं रखते। उन्हें जो उनके ठीक लगता है, उन्हें जो उनकी भलाई का लगता है, ऐसा वो डिसीजंस देते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने हर एक इंसान को ध्यान में रखकर कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब वो किसी भी चीज को छुपाते नहीं है, जो भी है सब कुछ खुली किताब की तरह होता है। This factor is often missing from a non-democratic government। और ये चीज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and it's accountable to the people। और इसीलिए जब भी हम सोचते हैं या कोशिश करते हैं कि हम फाइंड आउट करें कि क्या क्या हमें मिला है डेमोक्रेसी से, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो पूरी तरह से फॉलो करती है प्रोसीजर्स को भी, और वो बहुत ही जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है पीपल्स के लिए। We can also expect that the democratic government develops mechanism for
citizen to hold the government accountable। उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए सिटीजन के लिए जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखें। मैकेनिज्म सिटीजन के लिए ऐसे होने चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकें वेन एवर दे थिंक फिट। जब उन्हें ऐसा लगे तो वो जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकें। इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, अगर आप चाहते हैं कि आप काउंट करें, मेजर करें डेमोक्रेसीज को इस बेस पे, मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम के बेस पे, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस। आपको कुछ प्रैक्टिसेस और कुछ इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए मेजर पॉलिसीज के ऊपर और लेजिस्लेशंस के ऊपर, और सिटीजन्स को राइट होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के रहने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से हक होना चाहिए कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिले गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट किस तरह के फंक्शंस कर रही है, किस तरह के काम कर रही है उसके बारे में। The actual performance of democracy shows a mixed record on this। और जो actual performance होता है डेमोक्रेसीज का वो मिक्स रिकॉर्ड आपको इन सब के ऊपर का देता है। Democracies have had greater success in setting up regular and free elections, in setting up conditions for open public debate। डेमोक्रेसीज जो है वो जो है उससे ग्रेटर सक्सेस मिला है, रेगुलर और फ्री इलेक्शंस हुए हैं और ऐसी कंडीशन सेटअप करते हैं वो कि ओपन पब्लिक डिबेट हो सके। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस। बट बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शंस बहुत ही कम होते हैं दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन subjugating every decision to public debate। और इसीलिए बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी होती है जहाँ पर इलेक्शंस बहुत कम होते हैं जो ये प्रोवाइड करें कि फेयर चांस मिला है हर एक को और हर एक सब्जेक्ट कर रहा है डिसीजन को टू पब्लिक डिबेट, मतलब हर एक को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो पब्लिक डिबेट कर पाए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं आता व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। मतलब अगर उनकी इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स के साथ शेयर करते हैं, ये बात को अगर ध्यान में रखें, इस टॉपिक को लें, तो यहाँ पर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है या उनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any other democratic regime इन दिस रिस्पेक्ट। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम ऑलरेडी मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देखें, अगर कि मतलब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो वो जो उनकी व्यवस्था होती है, मतलब ऑल वी कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जो डेमोक्रेटिक मेथड्स होती हैं, जो सिस्टम होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के हिसाब से। रैगिंग का मतलब या रिगाइम का मतलब होता है कुछ मेथड्स या कुछ सिस्टम जो उन्होंने बनाई हैं। तो अगर देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सिस्टम्स होती है, मेथड्स होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।